आज मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जी जो शुरू से वाज अ बॉर्न मुस्लिम लीगर जी। 3 मरतबा MNA का इलेक्शन लड़े जी और तीनों दफा जीते। 3 दफा फेडरल मिनिस्टर बने, कॉमर्स के, लेबर के, इंटीरियर के। मियां नवाज शरीफ साहब से साथ थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने शायद उनकी कदर नहीं की। लेकिन फिर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब उनका पहला दौरे हुकूमत था तो 6 महीने तक इंटीरियर मिनिस्ट्री खाली रखी, सिर्फ इसलिए कि मियां जाहिद सरफराज साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, वो उनके पास वापस आ जाए जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन जी। आपने ज्वाइन किया मुझे आज। अब आपने मुशर्रफ साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। यू आर अ वेरी पावरफुल स्पीकर। हम लोग जब नए जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया था तो उस वक्त हम जाके असेंबली में देखा करते थे कि आप बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें करते होते थे। ये पूरा जो फ्लोर था वो बिल्कुल अलर्ट हो जाता था। नहीं तो नॉर्मली हमने देखा है लोग तकरीर कर रहे होते हैं तो आधे बंदे सोए होते हैं बीच में। तो जब आप तकरीर कर रहे होते थे तो जो गैलरी होती थी वो भी फुल टाइम अलर्ट होती थी और आपके अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस होते थे वो भी अलर्ट होते थे। आज भी यही हाल है। अब तो पार्लियामेंट में हुई नहीं तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी तकरीर जारी नहीं। तकरीर जब मैं करता हूँ अल्लाह के फजल करम से तब भी वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस ही होती है। अगर कोई आगे पहले मेरे आने तकरीर शुरू करने से पहले घर से ये प्रोग्राम बना के आया कि उसने मुझे पत्थर मारना है, वो मुझे खामोश करना है, तो उसका पत्थर मेरे मुंह पे आगे लग जाए तो हो सकता है मैं पकड़ा जाऊँ। लेकिन एक दफ़ा पत्थर वो ना मार सका तो फिर इंशाल्लाह पत्थर मैंने मारने नहीं दिया कभी। अच्छा, मुस्लिम लीग क्यों ज्वाइन कर दी? ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों ज्वाइन कर दी? मुशर्रफ साहब क्या कि बहुत अच्छे आदमी हैं। देखें भाई, बात सिंपल मुबश्शिर साहब, राना साहब, ये है कि 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मैंने आज तक मुस्लिम लीग के लफ्ज़ को नहीं छोड़ा। अच्छा, मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर लोगों ने इतनी पार्टियां तब्दील की हैं जितने मैंने कपड़े भी तब्दील नहीं किए। अच्छा, मैंने आज तक पार्टी नहीं बदली। ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग के धड़े बन जाते हैं, तो अब हर आदमी हर धड़े का मेंबर तो नहीं हो सकता। देन वन हैज टू चूज अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश, या जो उसको प्रोग्राम सूट करे वो उसके मुताबिक किसी धड़े में चला जाता है। तो वो धड़ा जरूर बदल जाता है लेकिन रहती वो मुस्लिम लीग ही। तो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अगर ये जनरल मुशर्रफ साहब ने ये किसी इसका नाम को और रखा होता, रिपब्लिकन पार्टी होती या कुछ, मैं कभी भी ना जाता। तो मसला ये हुआ कि मुशर्रफ साहब से लगाव नहीं है, पार्टी से। 2 चीजें मैंने कहा, पहले कहा 2 चीजें। अच्छा, पहली बात तो ये कि हिज पार्टी, ही आल्सो स्टाइल्ड हिज पार्टी एज मुस्लिम लीग। अच्छा, तो वो मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकी इस लिहाज से कि वो मुस्लिम लीग थी। नंबर 2, मुझे हालांकि मैं मुशर्रफ साहब का कोई बेनिफिशियरी नहीं हूँ। उनकी जब वो दौरे हुकूमत था मैं तो उसके करीब भी नहीं गया। आई वॉज नॉट नाइदर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर ए मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट नॉर इन एनी मैटर एनी वे आई वॉज कनेक्टेड विद हिम। कोई ना मैंने उनसे कोई फ़ायदा लिया ना मैंने ज़िंदगी में वैसे ही कोई पोलिटिकली कोई फ़ायदा लिया किसी से। मुझे चॉइस थी। अब सवाल ये पैदा है मुबश्शिर साहब, यहाँ पे लोगों में ये तमीज़ करना बड़ा मुश्किल हो गया कि सियासत में करना क्या है। सियासत बुनियादी तौर पे जब कोई भी सियासी पार्टी होती है, इट इज़ पावर पॉलिटिक्स। अगर आप पावर में आएंगे, जो भी आपका मंशूर होगा, जो भी आप करना चाहेंगे तो उसको राइज कर सकेंगे। अगर पावर में नहीं आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ तनकीद करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कोई अंजमन हमायत इस्लाम नहीं होती कि जनाब वो सिर्फ दुनिया को कोई दरसो तदरीस के लिए होती है। वो दे हैव द पॉलिटिकल डिजाइंस। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि जनाब मेरा मुंतहा नज़र क्या था, मकसद मेरा क्या था, व्हाट वाज माय ऑब्जेक्टिव एट माय एज टू जॉइन ए पॉलिटिकल पार्टी। यू आर स्टिल यंग जी, क्या हो गया? No, I'm not very young. I look young. Maybe I have kept myself well, but I'm not very young, Rana Saab. I'm 73. Most probably. गड़बड़ कर दी आपने लोगों को अपनी एज बता के। चलो कोई मैं कौन सा लड़की हूँ कि जनाब मैं एज बता दी। मैं को अच्छा, फिल्म एक्ट्रेस नहीं हूँ। मैं बता दी तो काम खराब हो जाएगा।
अच्छा द फैक्ट रिमेन्स दैट आई एम 73। अच्छा अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है इस एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ कि मुझे ये ख्वाहिश हो कि जनाब मैं दोबारा MNA बन जाऊं या मैं किसी न किसी तरीके से आई शुड एंटर द कॉरिडोर्स ऑफ पावर वंस अगेन। मेरा ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल सिंपल है इस वक्त। मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मैं उनको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और फ्रैंकली स्पीकिंग आज मैं क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेट आदमी हूँ, सीधी बात कहता हूँ, किसी को अच्छी लगे ना लगे। मतलब आप अगर कोई बात कहेंगे मैं आपके खिलाफ भी बात कह दूंगा। अच्छा आई वुडंट माइंड। अच्छा अब आज हालात ये हैं कि आप सुबह उठ के कोई टेलीविजन चैनल आप ऑन करें, उसके ऊपर कोई ना कोई बहस मुबासा जारी होता है। ठीक। सारा दिन बहस मुबासे जारी रहते हैं, 3-3 4-4 आदमियों की टीमें बिठाई होती हैं और एंकर साहबान सवालात पूछ रहे होते हैं और हर सवाल का नतीजा ऐसे लगता है, इतनी खौफनाक शक्ल निकलती है उसमें कि ऐसे लगता है कि आज शाम दोपहर या 2 या 3 बजे तक ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। इतना वो दर्दनाक और इतना शदीद किस्म के बयानात आते हैं। अब उन बयानात की रोशनी में मुझे मेरे ऊपर अगर मैं वाक़तन अगर मैं आई स्टाइल माई सेल्फ ए फॉलोअर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब। अच्छा। मैंने उनके अलावा आज तक ज़िंदगी में किसी को लीडर माना ही नहीं। अच्छा। तो अब मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं सोचूं कि जनाब मेरा भी कोई रोल है कि नहीं है, या मेरा रोल वहीं तक था कि मैं बस मेंबर बनूं, वज़ीर बनूं या फिरूं। मैंने तो कभी वज़ीर बन के भी कभी गाड़ी को झंडा नहीं लगाया। वेरी सिंपल स्ट्रेट मैन। रात के 10-10 बजे तक कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ और सारी मिनिस्ट्री अंधेरा है और मैं लगा हुआ हूँ। कहीं का कोई आदमी आ जाए, कोयटा से भी आ जाए, मेरे मुतल्लिका हो या ना हो, उसको कोई तकलीफ हो तो मैं उसकी बात सुनता था और उसकी बात के ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था। क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो बेचारे बहुत दुखी हैं, पहले दिन से दुखी चले आ रहे हैं। तो मैं देन आई लुक्ड अराउंड कि मैं किसके साथ चला जाऊँ। मियाँ नवाज शरीफ के साथ मैं विद ड्यू डेफरेंस उनके साथ मैंने काफ़ी अर्सा काम किया है, लेकिन मुझे कभी ये इस चीज़ नज़र नहीं आई कि मियाँ साहब किसी आड़े वक्त में पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जिससे पाकिस्तान इस दलदल से बाहर निकल आए। इतने बड़े लीडर हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहे हैं जनाब, उनसे पूछें वो क्या कर रहे हैं। इतने बड़े लीडर 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पॉलिसी नहीं बना सकते भाई। अब मैं कहता हूँ एक आदमी 10 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, 50 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो तो मुल्क की तकदीर के ऊपर है ना कि मुल्क की तकदीर के ऊपर ये लिखा हो कि जनाब इन्होंने बार बार प्राइम मिनिस्टर बनना है। क्या क्या हुआ क्या है पिछले जितना 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वहाँ हुआ है इसके कि उल्टे पुल्टे बजट बने हैं जिसमें से उल्टे पुल्टे फ़ायदे उठाए गए हैं, बजटरी तरीके से फ़ायदे उठाए गए हैं। ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं जो कि जिनसे आप समझ लें कि यू कैन हैव अ वेरी चीप काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी, लेकिन अल्टीमेटली जो है एक्सचेकर वो बर्बाद हो गया। येलो कैब स्कीम आई, कहाँ गई येलो कैब स्कीम? अरबों रुपया डूब गया, गर्क हो गया। फिर मोहतरमा में आई, उन्होंने जनाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम चला दी, उसमें अरबों रुपया गर्क हो गया। अब पंजाब में सस्ती रोटी के नाम पर, भाई अगर ये स्कीमें इस किस्म की स्कीमें जिनका कोई शॉर्ट पीरियड भी बेनिफिट ना हो, उससे बेहतर नहीं है कि आदमी दिमाग से सोचकर कोई ऐसी स्कीम बनाए जिससे नतीजातन इस मुल्क के अंदर रोजगार मुहैया हो सके या लोगों को कोई जो है तकलीफ है उसमें सांस मिल सके। अगर रोटी की दो रुपया रोटी करने से कितने इलाके में कितने लोगों को रोटियां मिली, अरबों रुपया रोटियों में निकल गया। पंजाब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब हैज गॉन इनटू रेड। पंजाब मकरूज है पहली दफा, आज तो पाकिस्तान में कभी पंजाब मकरूज नहीं हुआ था। तो भाई इन स्कीमों का फायदा या तो कोई फायदा नजर आता हो ना तो बाद में भी सोचे। बहरहाल मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको जी। क्या इख्तलाफात क्या हुए थे? शुरू में आप मियाँ साहब के साथ थे, आपने नो कॉन्फिडेंस मूव लाने की भी कोशिश की पीपल्स पार्टी के खिलाफ और आपने बंदे संदे भी कर लिए आपने, लेकिन हुआ क्या? मियाँ नवाज शरीफ साहब तो इख्तलाफ कहाँ से शुरू? मैं शुरू बताता हूँ। देखिए बात यह है कि मैंने आज तक कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की। अच्छा। ऑब्जेक्टिव हो, पीपल्स पार्टी के साथ में कभी भी नहीं था, मुखालिफ ही समझेंगे ना आप मुझे। ठीक है।
तो मोहतरमा की हुकूमत के खिलाफ पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने की कोशिश की। ठीक। और उसमें बाय रीजंस, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन या कुछ समझ लीजिए, आई बिकेम द प्राइम मोटिवेटर। अच्छा, ये पहले दौरे हुकूमत की बात, पहले दौरे हुकूमत की बात। और उस पूरे एक साल में मेरे ख्याल में मैं अगर 365 दिन है तो कम से कम 130 दफ़ा तो कराची आया हूँगा। अच्छा। MQM से मैंने राब्ते पैदा किए। MQM वाज ए बिग, वेरी बिग चंक ऑफ द नेशनल असेंबली। उनसे मिलता रहा उनको, और उनका भी एक प्रॉब्लम था, पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत थी, मरकज़ में भी हुकूमत थी, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था को उसको पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाना। बट आई समहाउ और द अदर प्रिवेल्ड अपॉन देम, आई परसुएडेड देम और वो हमारे साथ शामिल हो गए। इसी तरह सिंध के कोई 8-9 आदमी जो पीपल्स पार्टी के थे उनको हमने वीन किया। 4-5 आदमी हमने पंजाब से किए, और नेशनल असेंबली में भी हमने चेंज कराई लीडरशिप को, क्योंकि वाई साहब पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बिकॉज मुस्लिम लीग हैड द बिग लार्जर चंक। तो मैंने ही कहा कि जनाब वाई साहब को कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यहाँ इतने इतने कद्दावर लोग बैठे हों, वली खान बैठा हो, नवाब मुस्तफा खान बैठा हो, गुलाम मुस्तफा जतोई बैठा हो, इवन इंक्लूडेड मी, वाई साहब को कोई आदमी सीरियस नहीं लेगा एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अगर आपने गवर्नमेंट यहाँ कुछ करना है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चेंज किया जाए। अच्छा। तो ऑन माई परसुएशन जतोई साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया गया। ठीक। और हमने वो मूव चलाई जिसमें नवाब अख्तर बुगती, आज वो जिंदा नहीं है, मरहूम, मेरे बहुत दोस्त थे और मेरे साथ बड़ी शफकत करते थे। उन्होंने भी हमारा, हालांकि उनको कोई पीपल्स पार्टी से झगड़ा नहीं थी, उन्होंने खुलकर हमारा साथ दिया और हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया। 121 आदमी, 119 आदमी चाहिए थे, वो 100 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हमने 121 आदमी पूरे अपने पास फिजिकली रख के फिर हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया। उसमें हमारे कुछ 3 आदमी थे जो वो सस्पेक्ट थे, जो हमें समझ आती थी कि ये 3 आदमी जो हैं इधर उधर हो सकते हैं, जो हम में वीक लिंक थे। हमने मियां नवाज शरीफ कहा कि ये 3 आदमी हमारे वीक लिंक हैं, इनको यहाँ से सेपरेट कर दें। हम ब्राइटलैंड होटल ले गए तो बाकी सबको मरी में मरी में। तो पहले तो मियां साहब कहने लगे जी आप किसी को कैसे मजबूर ले जा सकते। तो वहाँ पे अब्दुस्तार लालेका थे, अब वो भी बेचारे वफात पा गए हैं। एक सब सदीक कांजू थे, वो कत्ल हो गया बेचारे। जनरल मजीद मलिक थे, मलिक नहीं बेचारा बिस्तर मर्ग पे है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी, ये पता नहीं, अब ये भी नहीं पता कि वो हयात है या नहीं। तो इन सब ने कहा कि यहाँ पे एक मंकी लॉज है जो नीचे मरी से, पुराना ओल्ड मरीज, जब आप अपर टोपा से या लोअर टोपा नीचे को जाएं तो उस पर एक मंकी लॉज है, कुछ 6 मील के फासले पे। वहाँ कोई ट्रैफिक आने जाने वाला नहीं। हम इनको इस बहाने से कि यहाँ जगह कम है, इन तीनों को हम वहाँ ले जाते हैं और हमारी जिम्मेदारी को निकलने नहीं देंगे वहाँ से। ठीक है। और अभी हम खड़े बातें कर ही रहे थे कि वो तीनों आदमी जनाब वो तशरीफ ले आए। उसमें गुलाम अहमद मानिका था, मरहूम, अभी वफात पाए हैं। रईस शबीर थे, एक कांसी था, 4 थे सॉरी। अच्छा। एक मखदूम अहमद आलम अनवर थे। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अब तो हमने हाथ भी खड़ा कर दिया। यू हैव व्हेन यू मूव, पहले आप सिग्नेचर करें, देन यू हैव टू रेज दी हैंड्स टू प्रूव कि जी हाँ जी आपने साइन किए हैं। तो ये बाकी सब लोग तो होटलों में रहते हैं, कोई मैंने हॉस्टल में रहता, हम तो घरों में रहते हैं, हमारी फैमिलीज यहाँ, तो हमें इजाज़त दें, हम घर चले जाएं, तो आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे। अच्छा। मियां नवाज शरीफ ने बड़ी सादगी से कहा कि ठीक है, आप पक्की बात, जब मैं कहूँगा आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, कह जाएं। अब जिनको हम सस्पेक्ट कह रहे थे, अभी उन्हीं की बात हो रही है और वो आए और उनको आके चले जाएं। एंड दोज वेरी पीपल दी वेरी नेक्स्ट डे वहाँ सार्क हो रही थी, गेम्स हो रही थी। मैं इस्लामाबाद होटल ही में रहता था, वहां से एक आदमी भागा मैं काउंटर में गया, मियां साहब पीछे तो घूम कर देखें टेलीविजन पे क्या हो रहा है। और देखते जनाब मोहतरमा बैठी हुई है, इधर साथ गुलाम मानिका बैठा हुआ है, इधर वो बैठ दूसरे मखदूम अहमद
अनवर बैठे हुए हैं और रईस शबीर बैठे हुए हैं, इधर कासी बैठा हुआ है, बार बार गेमें कम और उनको ज्यादा दिखाया जा रहा है। साफ जाहिर है कि जो हमारे पास सिंधी भाई थे पीपल्स पार्टी से जो वो तो भगदड़ मच गई उनमें, ठीक रोकना मुश्किल हो गया। सो बावजूद दैट डैम थिंग इट फेल्ड, इवन देन वी मैनेज कि 108 आदमियों ने, इट इज रिकॉर्डेड फैक्ट, 108 आदमियों ने फिर भी जो होता है ना एक एज इधर और नेज इधर, 108 आदमी फिर भी उन्होंने वोट कर दिया, वोट करने के खिलाफ। दैट शुक द उसमें झड़प भी हो गई भुगती साहब की और इनकी, क्योंकि भुगती साहब ने रात दोपहर को खाना रखा, तो वी आर सर्टेन कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो ही गया हुआ। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था, शो ऑफ हैंड भी हो गया था, तो फिर अगर वो लोग चले भी गए तो फिर क्या मसला था? नहीं सर, दो दफा वोट होता है। अच्छा, 2 दफा। एक दफा होता है आप सिग्नेचर करके मूव करते हैं, जब आपने सिग्नेचर कुड बी फज, देन द स्पीकर कॉल द हाउस नेक्स्ट डे टू एसरटेन कि जी वाकई ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये लेजिटिमेटली मूव किया गया, देन यू रेज योर हैंड्स, ठीक, एंड देन द डे इज फिक्स्ड विद इन 7 days कि जी अब फलां तारीख को एक्चुअल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। उसमें हाउस जो है वो 2 हिस्सों में हो जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब को ये सब पता नहीं था? उनको पता था, उन्होंने मेरे साथ मुझसे माजरत भी, भुगती साहब ने उनको ऑलमोस्ट गाली दे दी, जिसके नतीजे में उन्होंने भुगती साहब के वो खिलाफ भी हो गए। आज तो भुगती साहब के हक में बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन उस वक्त उनके खिलाफ भी हो गए। लेकिन और मैं हाथ धोने के लिए जब गया खाने पे, भुगती साहब ने ऐसी किस्म के लफ्ज़ बोल दिए कि वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, तो मियाँ साहब मेरे पीछे आ गए। मेरा कद लंबा है आपकी तरह, लेकिन मैं झुका हुआ था, हाथ धो रहा था, तो मियाँ साहब मेरे पीछे आ खड़े। उन्होंने कहा मियाँ साहब आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा मियाँ साहब से गलती तो हुई नहीं, ये बाहर पॉलिटिक्स की, दिस वाज द डिमांड ऑफ द बाहर पॉलिटिक्स। आप तो लीडर बने हुए हैं सिर्फ अपोजिशन बेनज़ीर की नेगेटिवली, बिकॉज ऑफ द यू आर द कंसिडर्ड द बिगेस्ट ओपोनेंट ऑफ बेनज़ीर। अगर बेनज़ीर हट जाती तो आपका वो टाइटल खत्म हो जाना था। आपको जिसने भी एडवाइस किया है, ही हैज बीन वेरी स्मार्ट कि जी बेनज़ीर के पर काट दो, इसको गिरने दो, ठीक, तो अपने पर काट दिए। वहीं से मेरा इख्तिलाफ शुरू हुआ। अदरवाइज मियां नवाज शरीफ को मैं समझता हूँ शरीफ आदमी है, डिसेंट आदमी है, पावर पॉलिटिक्स का तकाजा था, लेकिन मैं मजाजन ज़रा मुख्तलिफ हूँ। इतनी मैंने मेहनत की हुई थी, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर मैं उनसे दूर हट गया। भुगती साहब ने क्या कहा उनको, मियां नवाज शरीफ साहब को? मैं गाली का नहीं पूछ रहा, लेकिन नाराजगी क्यों शो की? उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता है कि पंजाबी फलां फलां होते हैं, और फिर उनकी मुझ पर पता नहीं ये पंजाब में कैसे पैदा हो गया। उन्होंने ये भी कहा मियां नवाज शरीफ कि आप अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर, मैं अपने सूबे का चीफ मिनिस्टर था, मुझसे आपसे कोई प्लॉट नहीं लेना था, मेरी तो बेनज़ीर की लड़ाई भी कोई नहीं थी। मुझे जिन्होंने नवाब रसूलुल्लाह मैंने और जतोई साहब ने ख़राब की और मैं इनके साथ आ गया और आपने हमारा सबका बेड़ा गर्क कर दिया। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा, अब मैं आपका दूसरा जो आपने सवाल पूछा था, या आपने ज़िमनन दरमियान में मुझे पूछा था कि क्यों आप गए फिर मुशर्रफ से, तो मैंने कहा था कि फिर देन आई लुक्ड अराउंड। अब मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो आम पॉलिटिकल आदमी का इस वक्त ऑब्जेक्टिव है। डू यू थिंक कि मुशर्रफ कैन मेक इट, पावर में आ सकते हैं? सर देखिए, पावर में आना ना आना ये तो अल्लाह की देन है, ठीक है। सिंपल सवाल यह है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने पूछा मैं क्यों गया हूँ, बिल्कुल ठीक। मेरा ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ यह है भाई कि मुझे अपनी मुल्क के को देख के, हालात को देख के, मुझे तो टनल के एंड पे, राणा साहब, मुझे तो टनल होती है, टनल के एंड पे आपको रोशनी नजर आती है, तो इट्स ए होप कि आप अगर रास्ता सफर करते जाएंगे तो आगे रोशनी आ जाएगी। मुझे तो अब रोशनी भी नजर आना बंद हो गई। मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ, अगर ये 4-6 महीने ये मुल्क इसी तरह रहा तो इस मुल्क को दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी। इतनी हालात खराब है। करना क्या चाहिए फिर? इस हुकूमत को घर जाना चाहिए? चले जाएं तो उनकी बेहतरी है पाकिस्तान। ऐसे कौन जाता है घर जी? तो ना जाएंगे तो फिर मुल्क का बलिदान दे दे। तो ऐसे कौन? तो मेरे लिए क्या चॉइस थी? मेरे लिए चॉइस यही थी ना कि या मैं नवाज, अगर पावर पॉलिटिक्स देखी हो, या मैं नवाज शरीफ के साथ चला जाऊं अगर मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, या मैं जरदारी के साथ जाऊं जो को मैंने नहीं जाना था।
थर्ड फोर्थ जो मर्ज हुई है वो हुई है इमरान खान। इमरान खान नेवर अप्रोच्ड भी। इमरान खान के साथ मुझे कोई कद नहीं है, मेरा उसका कोई झगड़ा नहीं है, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उसके मतलब मेरे दिल में कोई हुस्न ज़न भी नहीं है, क्योंकि द मैन हैज़ नो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। भाई क्रिकेट के कैप्टन हो जाने से आदमी को या एक नेशनल हीरो बन जाने से आदमी को कोई ये नहीं हो जाता कि ही हैज बिकम द पॉलिटिकल इज द मोस्ट सगेशियस पर्सन, या ये क्लेम कर दें या कहने से कि जनाब हर आदमी जो है वो अपना अपना वो दे वो उसने पास के असासे डिक्लेयर करे। असासे डिक्लेयर जिनके पास असासे नाजायज़ असासे हैं, राणा साहब आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, वो उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑफ शोर कहीं पड़े होंगे अकाउंटों में। सही, बिल्कुल ठीक। तो उससे कौन पकड़ा जाता है, क्या पकड़ा जाएगा? इस मुल्क की हालत तो आपको आप देख ले, रोज CNG बंद, गैस बंद, बिजली बंद। कल मैं जहाज पे आ रहा था, बिजनेस रिकॉर्ड में लिखा होता कि जनाब बड़ी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एडिबल ऑयल इज एक्सपेक्टेड। कहाँ जाएंगे ये लोग? आपके पास हल है इसका? हल तो एक ही होता है। देखिए हल मैंने जब देखा चारों तरफ, तो मुझे इन तीनों चारों को देखने के बाद मैंने मुशर्रफ की बात वो उनका इमरान साहब का तो इसलिए कह दिया कि ना मेरा उनके साथ कभी वास्ता था, ना उन्होंने कभी किसी ने मुझे अप्रोच किया। हाँ, मुझे जनरल साहब ने अप्रोच किया वंस ट्वाइस थ्राइस, और मैंने उनको भी कहा कि जी हाँ मैं तो अब आजकल मुझे बूटे लगाने का शौक है, दरख्त लगाता हूँ सड़कों में। मैंने कहा जी मैं तो आजकल सड़कों पे दरख्त लगाता हूँ और ये सियासत का शौक छोड़ दिया है। तो वन डे ही सेड समथिंग व्हिच रियली हिट मी। उन्होंने कहा मियां साहब, इफ यू अ मैन लाइक यू अगर वो हथियार फेंक के बैठ जाए तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? यू मस्ट डू समथिंग फॉर योर कंट्री। और अभी 4 दिन पहले जो उनकी उन्होंने कोई वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो लेने वाले आरिफ निज़ामी थे, चैनल थी पता नहीं समा, उसके ऊपर मैंने उनका इंटरव्यू देखा। व्हाट अ करेजियस मैन। कौन का आदमी इस वक्त दो ही शक्लें हो सकती, या आदमी पागल हो या आदमी वाकईतन मुहिब वतन और दिलेर आदमी हो। उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, आई लव माई कंट्री। मैं मुल्क के हालात को जब देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। और मैं अपने हालात मेरे भी देख लें, जब मैं था तो उस वक्त क्या था, अब क्या हालात हैं। तो आई वॉन्ट टू कम। मैं ये हसरत नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ, लफ्ज़ हसरत का इस्तेमाल नहीं किया, बट दैट इज व्हाट ही मेंट कि जी मैंने कोशिश ही नहीं की। मैं जाऊंगा तो कोशिश करूंगा ना, तो आई एम गोइंग टू गो। हैट्स ऑफ टू द मैन। वरना देखे आजकल के दौर में एक आदमी है 8 साल हुकूमत करके गया है, वो बाहर बैठा हुआ आराम से सुकून से जिंदगी गुजारे, उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है वो पाकिस्तान में दोबारा आया, अनलेस ही इज जेन्युइनली ए पैट्रियट एंड इज जेन्युइनली फील्स फॉर द कंट्री। So what do you think I should do? I would stand by the man, even if I am the last man standing behind him. That's a very powerful statement. That's a very, very powerful statement which you have made for Musharraf ji. I'll have to take a break over here. There's a compulsion. Break के बाद वापस आते हैं जी। मियां जाहिद सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग में रहे सारी ज़िंदगी और एक मरतबा फिर मुशर्रफ को ज्वाइन किया है इन्होंने, और कहते हैं कि I'll be the last person, वो उनके पीछे खड़ा रहेगा, आखिरी आदमी हूँगा मैं जो हमेशा उनके पीछे खड़ा रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ जी और उसके बाद हाजिर हूँ।